हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, ज़मीन की सच्चाई आज आपको ये बताएगा कि अगर आप भी अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करा करके और अलमारी में आराम से रखे हुए हैं और आप अगर सोच रहे हैं कि आप बहुत ही बेफिक्र हो सकते हैं, तो ये आपकी गलत बात है। जी हाँ दोस्तों, 2026 में ऐसे ऐसे कुछ नियम आ चुके हैं जो कि आपकी रखी हुई रजिस्ट्री पेपर ज़मीन के वो खारिज किए जा सकते हैं और आपकी ज़मीन को सीधा सरकारियत या फिर सरकारी या फिर विवादित में डाल सकती है या फिर लावारिस में भी डाल सकती है। सोचिए, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 2026 में डिजिटलाइजेशन को लेकर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और तो और सिर्फ रजिस्ट्री होना अच्छी बात नहीं है। और कौन से आगे नए नए नियम लागू हुए हैं और रजिस्ट्री के बाद आपको कौन से ऐसे नियम फॉलो करने हैं, आपको हम बताएंगे इसी वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। 2026 में आपकी ज़मीन सरकारी घोषित, भूल से भी न करें ये 3 गलतियां वरना रजिस्ट्री बेकार। सोचिए, ऐसी कौन सी 3 गलतियां अगर उसे आप अपनाते हैं तो आपकी रजिस्ट्री रद्द हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। जाहिर सी बात है, आपने लाखों रुपए इकट्ठा करके बहुत ही मेहनत की कमाई से खून पसीने बहा करके आपने वो पैसे इकट्ठे किए, अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए वो ज़मीन खरीदा और उसी ज़मीन को अगर सरकारी लोग जो है सर्वे के दौरान घोषित कर दे कि आपकी ज़मीन सरकारी हो जाएगी, विवादित में डाल दी जाए या फिर लावारिस कर दी जाए, तब वो कैसा लगेगा। चलिए समाधि दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आखिरी में हम समाधान भी बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। रजिस्ट्री बनाम दाखिल खारिज। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं रजिस्ट्री। बहुत ही लोगों के अंदर ये भ्रम बना हुआ है जो कि आज उसे हम तोड़ेंगे। लोग ये सोचते हैं कि हमने तो रजिस्ट्री करा ली है, अब हमें कोई खतरा नहीं है, भले पुरानी रजिस्ट्री हो या फिर नई रजिस्ट्री हो। वो सोचते हैं अब हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो भ्रम है यही है। लोग वो सोचते हैं कि अब हम मालिक हो गए, लेकिन नहीं। सरकारी नियमों के अनुसार, राजस्व विभाग के नियमों के अनुसार यह है कि रजिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ ज़मीन खरीदने का एक जरिया है, यानी वो ट्रांजैक्शन का एक स्रोत दिखाता है कि आपने पैसे का लेन देन किया है उस ज़मीन के ऊपर, लेकिन वो मालिकाना हक नहीं देता। मालिकाना हक कौन देता है? अब आते हैं सेकेंड पे, यानी कि दाखिल खारिज पे। दोस्तों, राजस्व विभाग का वह रिकॉर्ड जो कि साबित करता हो कि वो ज़मीन, जिस नंबर की वो ज़मीन है, जो नंबर उस पर लिखा हुआ है, उसका मालिक कौन है, यानी कि खतौनी। दाखिल खारिज तभी होगा, आप जब करेंगे तभी खतौनी में नाम चढ़ेगा। तो आप रजिस्ट्री करा लेते हैं, रजिस्ट्री के कुछ दिन बाद ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है, म्यूटेशन की। आप वो अगर नहीं करेंगे तो आपकी ज़मीन आपकी नहीं रहेगी, अभी भी उसी का नाम चलता रहेगा जो कि पुराना वाला मालिक है। और पहले लोग ऐसे अस्थिर रहते थे, जान तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहीं में गांव वाले लोग जो है इसे हल्के में लिया करते थे, लेकिन 2026 इतना खतरनाक साल होने वाला है। इसके दौरान अगर किसी की भी ज़मीन को ऐसे हालत में पकड़ी गई जो कि दाखिल खारिज नहीं कराया है, रजिस्ट्री है उसके नाम पर, लेकिन उस पर नाम जो रजिस्ट्री जो खतौनी पे चल रहा है वो पुराने वाले मालिक का ही चल रहा है, तो ज़मीन को भी रेड अलर्ट यानी रेड जोन में डाल दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा, फिर आप पछताते रहेंगे। तो दाखिल खारिज होना बहुत ज़रूरी है। दाखिल खारिज ही साबित करता है कि ज़मीन का मालिक कौन है। दाखिल खारिज कराएंगे तभी खतौनी पे आपका नाम चढ़ेगा, पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके। खतौनी यानी कि राजस्व विभाग का अहम रिकॉर्ड। उम्मीद है कि आपकी परेशानी क्लियर हो गई होगी। यहीं पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आधार लिंकिंग और बेनामी संपत्ति का डर। दोस्तों, अब जो है ज़मीन में, अब जो ज़मीन आप रजिस्ट्री कराएंगे वो आपको आधार कार्ड से लिंक करना होगा, उससे कई सारी फायदे होंगे। ध्यान दीजिएगा, अब सरकार हर ज़मीन को आपके आधार कार्ड से लिंक कर रही है। जाहिर सी बात है, इस ज़मीन का आधार यानी कि ULP कहा जा रहा है, जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा तो एक अंक, 8 अंक का, 16 अंक का, 12 अंक का, जैसा भी होगा आधार कार्ड जैसा एक अंक जनरेट होगा, एक नंबर जनरेट किया करके आपको दिया जाएगा, जिसे ULP कहा जा रहा है। अगर आपकी ज़मीन आपके आधार से लिंक नहीं मिली तो सरकार इसे बेनामी संपत्ति मानकर अपनी कस्टडी में ले सकती है। अगर आपकी ज़मीन, सोचिए सबसे अहम चीज़ ये है, सबसे खतरनाक, ध्यान दीजिएगा,
अगर आपकी ज़मीन आधार कार्ड से लिंक नहीं मिली, सर्वे के दौरान जब टीम आएगी चेक करेगी, उसके दौरान अगर आपकी ज़मीन आधार कार्ड से लिंक नहीं मिली तो आपकी ज़मीन को सीधा बेनामी घोषित कर दिया जाएगा और उसे सरकार ले लेगी। जो आपने बहुत ही मेहनत से कमा करके वो पैसे इकट्ठा करके अपनी ज़मीन खरीदी थी, सरकार अपने कस्टडी में ले लेगी बेनामी घोषित करके। फिर आप साबित करते रहिएगा कोर्ट वगैरह में कि ज़मीन मेरी है, तो ये है वो है, करते रहेगा साबित, लेकिन आप परेशान अच्छे खासे हो जाएंगे, तकरीबन 10 साल से 20 साल आराम से, याद रखिएगा। खास तौर पर वो ज़मीनें जो शहर से बाहर खाली पड़ी हैं, उन पर सरकार की पौनी नज़र है, और खासकर वो ज़मीनें जिन पे सरकार की बहुत ही तगड़ी नज़र है और बहुत ही एकदम नज़र गड़का के रखा है सरकार, वो ज़मीनें गांव की क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये होता है, लोग हमेशा लापरवाही बरतते हैं, ध्यान नहीं देते, बहुत ही हल्के में सारी चीज़ें ले लेते हैं। लेकिन नए नियम सिर्फ शहर के लिए नहीं, गाँव के लिए भी है। और सबसे ज़्यादा परेशान, सबसे ज़्यादा सताए गए लोग जो रहेंगे इस 2026 में, वो गांव के लोग रहेंगे, क्योंकि गांव के लोग सबसे ज़्यादा लापरवाही बरतते हैं। क्या रखिएगा आप। अभी नहीं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि आप बहुत सुरक्षित है, तो सुरक्षित नहीं है। तुरंत एक वकील हायर कीजिए, वकील से सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिक्र कीजिए और आगे की प्रक्रिया में आप लोग जुड़ जाइए, याद रखिएगा। दूसरा नेक्स्ट क्या ध्यान दीजिए, अपनी ज़मीन को सरकारी होने से कैसे बचाएं। सोचिए दोस्तों, अगर आपकी ज़मीन है, अगर आप सोच रहे हैं कि कौन से तरीके हैं जिससे हम अपनी ज़मीन को सरकारी होने से बचा सकते हैं, कौन से पेपर है, कौन से डॉक्यूमेंट्स है जब हम तैयार रखने, ध्यान दीजिएगा। अपनी तहसील जाकर या ऑनलाइन भूले पोर्टल पर देखें कि खतौनी में आपका नाम चढ़ा है या नहीं। आपकी जो पोर्टल आपका जो है, आप जो अपने आपके जो एरिया का जो भी पोर्टल है भूलेख का, आप जाइए उसमें चेक कीजिए ऑनलाइन कि खतौनी पे आपका नाम चढ़ा हुआ है कि नहीं। वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों, खतौनी पे नाम आपका होना चाहिए, नहीं रहेगा तो समझिए कि आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। आप तुरंत उस प्रक्रिया में लग जाइएगा, सर्वे को से पहले आपकी ये प्रक्रिया क्लियर होनी चाहिए। यूएल पिन चेक करें, सुनिश्चित करें कि आपकी ज़मीन के रिकॉर्ड में आपका आधार नंबर अपडेट हो चुका है। दोस्तों, सर्वे के दौरान जो आपको यूएल पिन मिला होगा, वो यूएल पिन को आप चेक कीजिए, पूरे वेरिफिकेशन कीजिए। उसमें जो ये चेक कीजिए कि आपकी जो ज़मीन है उसका आपका नाम है कि नहीं। अगर आपका नाम है तो आपका आधार उससे लिंक है कि नहीं, ये सुनिश्चित कर लीजिए, वरना आपको भी दिक्कत हो सकता है। कब्जा और बाउंड्री, अपनी खाली ज़मीन पर अपनी बाउंड्री या कोई छोटा सा निर्माण ज़रूर रखें। अगर आपकी कोई खाली ज़मीन है, परती पड़ी हुई है, आप सोच रहे हैं कि सुरक्षित है, तो नहीं। ड्रोन जो सर्वे होगा, ड्रोन जो मैपिंग किया जाएगा, उसमें यह है कि जब ड्रोन मैपिंग करेगी तो अगर दीवार चारों तरफ रहेगी, अगर आप अच्छे से बाउंड्री कराए रहेंगे, खाली ज़मीन में जो है इधर उधर घसक सकता है, आपके अंश में दिक्कत हो सकता है, आपकी ज़मीन में दिक्कत हो सकता है, ज़मीन का सीमांकन में दिक्कत हो सकता है। ये सीमांकन करवाए अपनी ज़मीन को, आप चारों तरफ से अच्छी बाउंड्री करा लीजिए, पक्की बाउंड्री कराइए, ताकि सर्वे के दौरान जब ड्रोन ऊपर से जब चेक करे, क्या बोलते हैं, सैटेलाइट मैपिंग जब चेक करे वो, तो उसके दौरान कोई दिक्कत ना हो। आपकी ज़मीन बहुत ही सेफ रहेगी अगर आप कब्जा पूरा अच्छे से किए रहेंगे तो, ताकि ड्रोन सर्वे में वह उपयोग की जा रही ज़मीन दिखे, न कि लावारिस। जाहिर सी बात है, ड्रोन सर्वे के दौरान वो दिक्कत ना हो, न कि वो, नहीं तो वो लावारिस घोषित कर देगी। सरकार तो चाहती है भाई साहब, सरकार तो चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को अपने अंडर लेना, अपने अंडर ले लेगी और उस पर अच्छे खासे प्रोजेक्ट चालू कर देगी और बड़े बड़े उद्योगपतियों को वो ज़मीन जो है 1 रुपये 2 रुपये लीज के हिसाब से दे देगी, सालाना लीज पे दे देगी। जाहिर सी बात है, सरकार तो चाहती है लावारिस ज़मीन मिल जाए, जिसका कोई मालिक ना हो, सीधा अपने उद्योगपति दोस्तों को दे देंगे 1 रुपये 50 पैसे लावारिस के हिसाब से। आम पब्लिक को नहीं देगी, लेकिन उद्योगपतियों को दे देगी, क्योंकि सरकार हमेशा जो कि लोगों को परेशान करती है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ दोस्त है लोगों की, जो लोग बड़े हों, उद्योगपति हों। गरीब लोगों की सरकार ये नहीं है। वोट सिर्फ इन्हें चाहिए आम पब्लिक की, लेकिन मदद करेंगे सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों की। बड़े बड़े कर्ज माफ़ कर दिए जाएंगे अगर आप उद्योगपति रहेंगे तो। आप अगर आम आदमी हैं तो 100 रुपये भी आपसे वसूले जाएंगे, वो भी ब्याज के साथ, याद रखिएगा।
अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको इससे अपने टॉपिक के हिसाब से अपनी सेफ एडवाइस क्या देना चाहूँगा, ध्यान सुनिएगा। दोस्तों ज़माना बदल गया है, जब ज़मीन सिर्फ कागज़ों से नहीं तकनीक और अपडेट रिकॉर्ड से बचती है। अगर आज आप नहीं जागे तो कल आपके बच्चों के पास सिर्फ एक बेकार कागज़ रह जाएगा और ज़मीन हाथ से निकल जाएगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप नहीं समझे, अगर आप जो है अपडेट अपने आप को नहीं किया, आपने आपको संगीन नहीं लिया कि हमारी जो ज़मीन है लवारिस कहने चली जाए, तो आपने जो संपत्ति बनाई, जो प्रॉपर्टी बनाई कि आगे बाल बच्चे, जो आपकी नस्ल जो आके उस पर फलेंगे फूलेंगे, वो आपके लिए नुकसान हो सकता है। सरकार जो ज़मीन ले लेगी, फिर आप साबित करते रहिए, आप मर जाएंगे तो आपके बाल बच्चे आपके उस पर पूछते लड़ते रहेंगे केस साबित करने के लिए कि ज़मीन हमारी है। दोस्तों अगर आप इससे रिलेट करते हैं, आपको लगता है कोई भी दिक्कत, अगर आपको कुछ वो परेशानी को हल करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो सीधा आपको जाना चाहिए वकील के पास। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आके वकील के पास जाना है, वही वकील जो ज़मीनी मामला देखता है। किसी भी एरू गैरू वकील को नहीं पकड़ लेना है, उससे अपनी सारी परेशानियां बताइए, वकील आपको आगे की प्रक्रिया में लगा देगा और आपको करके वो दे भी देगा। तो आखिरी आपसे मैं ये कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो है सभी ये लोगों को बात पता चल सके कि ज़मीन की रजिस्ट्री क्या मायने रखती है और दाखिल खारिज क्या मायने रखता है, 2026 के क्या नियम है, सभी लोगों को यह बात पता चल सके दोस्तों। और आप भी कोई भी सवालात हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़्यादा उसमें अच्छे से जवाब दूंगा। और तो अगर कोई बड़ी परेशानी रहेगी आपको, तो मैं आपको उसमें समाधान भी बताऊंगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।